क्वेश्चन नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान थे पूना समझौते में? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जब पूना समझौता अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? पूना की यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे उस टाइम 24 सितंबर 1932 को। ये जो अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जो हैं निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ समझौता हुआ और वो इस बात पे राजी हुई कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा और लेकिन निम्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान रख दिया गया। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? और कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था 1858 का अधिनियम, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया और 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया 1858 का, ब्रिटिश क्राउन ने भारत को सीधे अपने हाथ में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होगी, पहली बार निम्नलिखित में से किस में स्वीकारा था इस बात को कि जो स्वतंत्र भारत के लिए जो नया संविधान बनेगा वो स्वयं भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, उनकी ही जिम्मेदारी होगी। किसमें कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया ये बात, या लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में, या क्रिप्स प्रस्ताव में, या कैबिनेट मिशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनलिथगो प्रस्ताव। कब आया था ये लिनलिथगो प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट सबको पता है 1773 में पारित किया गया था और इसे लागू कब किया गया था? 1774 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला था? ऑप्शन ए 1773 का एक्ट, ऑप्शन बी 1704, तो इसका राइट आंसर हो गया, आंसर टिक हो गया 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया 1784 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो अधिनियम का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिल्टो सुधार बिल किब पारित किया गया था? 1909 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर का, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिल्टो सुधार 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 का वही है मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम। उसमें क्या व्यवस्था चल रही है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था चल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी 1919 का जो अधिनियम था उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, या प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम में अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यों को वीटो शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था 1919 का एक्ट, इसमें क्या क्या बातें थीं? इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक यानी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी 1919 के अधिनियम द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला इसी अधिनियम के तहत। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों की गठित था। इनमें से कौन उन मंत्रियों में नहीं था? तो पैंथिक लॉरेंस, यानी आपको पता होगा पैंथिक लॉरेंस सर ये कैबिनेट मंत्रियों के सदस्यों में थे। AB अलेक्जेंडर ये भी थे। सर स्टेफन क्रिप्स ये भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी, ये नहीं थे कैबिनेट मिशन में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन संविधान के निर्माण के लिए तो आई थी। भारतीय संसद अंतरिम मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ था इसके साथ, और प्रांतीय समूहीकरण भी हुआ था जो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो जो पाकिस्तान की स्वीकृति है यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत नहीं था। कैबिनेट मिशन के तहत मतलब इसका गठन, संविधान का गठन किया गया था। भारत का विभाजन इसका क्या था? गौड़ उद्देश्य था। अगर बात नहीं बनी तो करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे कि राज्यसभा के अभी चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष, उसी तरीके से यानी कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की बात कही गई थी। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा और संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। इनमें 296 सदस्य निर्वाचित, 93 सदस्य मनोनीत, जिनमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना कहते हैं, या मार्ले मिल्टो योजना, या माउंटबेटन योजना, या बेवेल योजना? तो हम सभी को पता है इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कौन सुमेलित नहीं है? सही जोड़ी मिलाना है। मार्ले मिल्टो सुधार, मार्ले मिल्टो सुधार जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिख रहा है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हमारा 1909 का अधिनियम में था, तो ये सही है सामने मार्ले मिल्टो सुधार। सुमेलित नहीं बताना है, गलत बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935, ये भी स्वशासन सही है। कैबिनेट मिशन का गठन, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, तो साइमन कमीशन ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। 1947 का अधिनियम आएगा भारत विभाजन से संबंधित। कैबिनेट मिशन कब आता है? नवंबर 1927 में इसकी स्थापना होती है और 1928 में आ जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? 1945। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। यानी कि सब पहले 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था और 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी संघीय प्रणाली का पहला सरकार भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्त भारत परिषद अधिनियम 1892, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता, तो इसका सही आंसर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1958? तो जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, ख़त्म हुई थी, उस समय गवर्नर कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। उसके बाद ही उन्हें क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और भारत सचिव का पद का सृजन किया गया था। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? यानी विधायिका में
निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो कौन सा अधिनियम होगा ये? 58 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का। तो 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें प्रथम भारतीय जो लॉर्ड सिन्हा नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों को विभाजित किया था। तो ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। तो ये मिलान करना है इसका। सबसे पहले देखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। इसका हो जाएगा सी का 4। तो सी का 4 कहाँ है इसमें? सी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में जो द्वैध शासन था कब आया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा आया था। तो ए का कौन सा नंबर का? 3 नंबर का। तो ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसमें वो लिख दिया है पिट्स इंडिया एक्ट एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अलग करता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, वही पहले की तरह 1919 मार्ले मिल्टो को पकड़ेंगे। तो मार्ले मिल्टो को किससे मिलाएंगे? तो सी का हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऐसे ही इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम 1919 से। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले का कितना है? 3, एक का 3 इसमें है केवल। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सुमेलित कीजिए। सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 को। ठीक है। 1919 पूर्ण स्वराज का संकल्प, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय है किस में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1877 में और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 1858 में भारत को कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से
कौन सा ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, रियासत देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यूरोपीय भारतीय सभी प्रजा में समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बना के रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता थी? भारत शासन अधिनियम 1935। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसमें पता होगा आपको, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का संबंध किससे है? मोहम्मद अली जिन्ना से। तो डी का कौन सा? 3। तो डी का 3 किस में सम्मिलित हो रहा है? डी का 3 ऑप्शन नंबर केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त घोषणा करी थी। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने करी थी। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था? अगस्त प्रस्ताव लेके आया था लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव किसका है? अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त संकल्प था महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या 1935 का भारत अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया स्थापित की गई थी? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो यहीं पे हमारे जो टॉपिक 1 भारतीय संवैधानिक इतिहास से जुड़े सभी प्रश्न खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम दूसरी क्लास लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, तैयारी ज़बरदस्त चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।